आज हम बात करने जा रहे हैं जो आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट है वो आपकी कब आने वाली है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि जो आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। उन सभी बच्चों को मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी डेट शीट आएगी फाइनल टर्म की वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए आएगी, वो 6th क्लास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए होगी, 7th में, 8th में, 9th में, ठीक है। और इसके बाद क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाली डेट शीट आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं उनके लिए ऑलरेडी डेट शीट आ चुकी है फाइनल टर्म की, क्योंकि जो आपका 10th और 12th में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है वो सीबीएसई बोर्ड के पास होता है। तो जो आपका फाइनल टर्म का एग्ज़ाम है वो सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट कराएगा। और यहाँ पर जितने भी बच्चे 6th 7th 8th 9th और 11th में उनका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपके स्कूल में ही होगा, ठीक है। और वो आपका जो पेपर आएगा वो डीओई दिल्ली की तरफ से आएगा और यहाँ पर जो है उन्हीं की तरफ से आपकी डेट शीट भी जारी की जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये बताया तो कि आपका जो एग्ज़ाम है ना वो कब से होने वाला है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट है वो किस किस स्टूडेंट के लिए आएगी, वो आएगी 6th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 8th क्लास के स्टूडेंट के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए और 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए। और 10th और 12th के बच्चे आपके लिए ऑलरेडी जो डेट शीट है वो रिलीज़ कर दी गई है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, ठीक है। तो आपने वाली डेट शीट देख ली होगी, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर अब मैं आपको बताया तो कि आपकी जो फाइनल टर्म की डेट शीट है वो कब तक आएगी। तो आपकी जो डेट शीट है वो इस मंथ के एंड तक आ सकती है। और पिछले साल के कंपैरिजन में देखा जाए तो आपकी जो डेट शीट है ना वो लगभग जनवरी के एंड में आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई थी। और जो आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो 15 फरवरी से आपके जो एग्ज़ाम है वो 1 मंथ तक चले थे, यानी कि 15 मार्च तक या 20 मार्च तक, ठीक है, पिछले साल की डेट शीट के अकॉर्डिंग। तो इस साल भी यही पैटर्न रहेगा, आपका जो है जो डेट शीट है वो जनवरी के एंड में रिलीज़ कर दी जाएगी। और यहाँ पर जो आपके एग्ज़ाम है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे और जो आपका लास्ट एग्ज़ाम है वो लगभग 15 मार्च के आसपास रहेगा। और उसके बाद जो आपका रिज़ल्ट है वो 31 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे इन क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, क्लास 6th में, 7th में, 8th में, 9th में या 11th में, तो आपको जो है ना, आप क्या करना है, आपका जो लगभग सिलेबस है वो यहाँ पर एंड हो गया होगा, ठीक है, हर एक टीचर का। और यहाँ पर अब जो है ना आपको अपनी तरफ से ना सैम्पल पेपर की ना सॉल्विंग करनी है, यानी कि जितने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर को सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा आप सैम्पल पेपर को सॉल्व करो, ठीक है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जितने भी बच्चे क्लास 6 से लेकर 7th 8th 9th में, 9th के लिए तो मैं अलग से जो आपका यहाँ पर पीपीटी है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। पर यहाँ पर क्लास 6 से लेकर जितने बच्चे क्लास 8th में हैं उनको लगभग मैथ्स में 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। और जो साइंस है उसमें आपको ना 4 से लेकर 5 सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए स्टूडेंट के लिए बात हो रही है, यानी कि आपको अगर अपने क्लासेस में अच्छा स्कोर करना है और आपको अपने क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होना है तो आपको ना ये सैम्पल पेपर को ना सॉल्व करना होगा। और इन सभी सैम्पल पेपर को डीओई ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया है, या तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें या बहुत सारी आपकी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आपको आराम से जो सैम्पल पेपर है वो यहाँ पर ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। या आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पर ना आपको जो है ना आपके टीचर्स भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप उनको बोल दोगे तो आपको ना वो सैम्पल पेपर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स के 5 से 6 सैम्पल पेपर और साइंस के 4 से 5 सैम्पल पेपर, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब चलते हैं क्लास 9th की तरफ। तो यहाँ पर क्लास 9th में आपके मेनली जो है ना 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको 5 से 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करना होगा और इसके बाद और जैसे ही आपका मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है, इसके बाद साइंस के आप 3 से 4 सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप अपने क्लास टीचर से या जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर आप इसका डिस्कशन कर सकते हैं। और यहाँ पर सोशल साइंस के आपको 2 से 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए और इंग्लिश के भी आपको 2 से 3 सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अब बच गया आपका हिंदी। तो हिंदी के भी आप 1 से 2 सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे तो फिर आपको आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से जो है ना आपका पेपर का पैटर्न आता है, ठीक है। तो पैटर्न पता लग जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जो है ईजिली सॉल्व हो जाती है। और कई बार ऐसा देखा गया है जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो ना मोस्ट रिपीटली आपका ना पिछले वाले पेपर से ही लिंक रहता है, यानी कि अगर आपने पिछले साल के पेपर किए हैं तो मैक्सिमम जो है ना आपका पूरा कंटेंट
पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके वहीं के होते हैं, बस जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डेटा थोड़ा सा बदला जाता है, बाकी पूरा का पूरा पेपर सेम रहता है। पिछले साल का अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर कर सकते हैं तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा वही करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आती है क्लास 11th की बारी। जिन्हीं बच्चों ने साइंस लिए तो उनके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिन्हीं बच्चों के पास मैथ्स है, तो मैथ्स में आपको तकरीबन 5 से 6 सैम्पल पेपर या 7 से 8 सैम्पल पेपर आप इसको सॉल्व कर सकते हो मैथ्स के, क्योंकि आपका जो क्लास 11th का पेपर है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पेपर आता है। और जितने भी ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो वो करने की कोशिश करना। और यहाँ पर फिजिक्स में आपके पास कम से कम 3 से 4 पेपर आपने जो है ना पेपर से पहले पहले आपको सॉल्व करना है। और इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें तो 2 से 3 सवाल पेपर आपके लिए काफ़ी रहेगा केमिस्ट्री के लिए। और बाकी जब तक आपके पास टाइम बचा ना, जब तक आप बस प्रैक्टिस ही करते रहो, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका सिलेबस है वो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। और जो आपका बायोलॉजी है उसमें आपको कम से कम 2 से 3 सवाल पेपर को सॉल्व करके पहले से ही जाना है आपके पेपर से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो ही बच्चे क्लास 10th और 12th के हैं उनका तो बोर्ड का एग्ज़ाम है, बाकी उनका जो पैटर्न है वो अलग ही आएगा। मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो सेम रहेगा, पर उनका जो CBSE बोर्ड है वो आपका आपके स्कूल के बाहर पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी जो है जो क्लास 10th और 12th है उसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा। और जो भी बच्चे क्लास 11th के आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो वो अपना वेटेज देख लेना। इसी प्रकार से आपके पास अगर अकाउंटेंसी है, जैसे फिजिक्स की जगह अगर आपके पास अकाउंटेंसी है तो उसकी जगह पे आप यहाँ पर ऐड कर लेना 3 से 4 सैम्पल पेपर। या अगर आपके पास आर्ट्स है तो वहाँ पर आपके पास पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री वगैरह जो आपके चैप्टर्स हैं, वो हिस्ट्री वगैरह जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं फिजिक्स या केमिस्ट्री की जगह या बायोलॉजी की जगह। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है आप अपना जो सैम्पल पेपर है वो सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करें, ठीक है, पेपर से पहले पहले। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी थोड़े दिनों में आपकी डेट शीट भी रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जितने भी बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जितना ही मैंने आपको बताया कि आपको जो है कितने सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, और आपकी जो डेट शीट है जैसा कि मैंने आपको बता दिया कब तक आ जाएगी, आपकी डेट शीट इस मंथ के एंड तक आ जाएगी। और यहाँ पर अब जो है ना आपको PYQs प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उन सभी के आप क्वेश्चंस की ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।